और जो ताज़ा तरीन मुल्क के हालात और सूरत हाल हैं उस पर हम चाहते हैं कि ना सिर्फ मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को एड्रेस किया जाए इस पर, और ख़ुसूसी तौर पर जो भी लोग इस वक्त एक नाम नहाद प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं उनको भी पता चले कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मैं शुरुआत करूंगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान ने की है, और उसके बाद फिर आज कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि नहायत अहमियत के हामिल हैं, और मैं चाहता हूं कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रिए पब्लिक तक और आवाम तक पहुँचें। पहली तो कल जी इमरान खान ने आजकल जो एक नई रिवायत डाली हुई है कि वो सिर्फ अपने आप से बात करता है, कैमरा से बात करता है, वो कभी भी सहाफ़ियों को अब फेस करने जैसा नहीं रहा है। वो जब भी खिताब करता है तो या वो सामने कैमरा रख के अकेले कर रहा होता है, या कभी उस अपने पसंद के 2-4 जर्नलिस्ट, 2-4 मीडिया ग्रुप्स के उनको बुलाकर फिर अपनी मर्ज़ी के सवालात और मर्ज़ी के जवाबात। सियासतदान हमेशा अवामी नुमाइंदा होता है, उसका काम यह है कि आप भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भरपूर सहाफ़ियों को जो है वो सवाल करने के मौके दें, और फिर सहाफ़ियों के जो भी सवाल आते हैं, जो कि ज़रा सहाफ़ी सवाल करता है उसका ज़ाती नहीं होता, वो फिर आवाम से भी मुंसलिक होते हैं, उसका आप जवाब दें। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त मुल्क में किसी को भी जवाब देने के काबिल नहीं रहे, इसलिए आप अपने आप से ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बहुत सारी बातें की, एक एक बात पे मैं आऊँगा, हर बात का ठोस उनसे कुछ सवाल भी हम करेंगे इमरान खान से, और कुछ उनकी बातों का उनको ठोस जवाब भी देंगे। पहली बात उसने कल तोशाखाना की भी की थी, तो मैं सिर्फ मुख्तसरन पहले तोशाखाना के बारे में बता दूं कि उसने मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का जिक्र किया। मेरा सवाल ये है कि जी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर मुमलिकत थे, उनको तोशाखाना में जो भी सरबराहान मुमालिक की जानिब से जो गाड़ियाँ दी गई थी, वो उस वक्त जो मंजूर शुदा पॉलिसी थी हुकूमत पाकिस्तान की, उसके तहत ली गई थी, और वो गाड़ियाँ जो हैं वो आज भी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के इस्तेमाल में हैं, उनके ज़ाती इस्तेमाल में। उन्होंने किसी को बेची नहीं है, प्रॉफिट में वो 2 पैसे ऊपर बेच के जो इमरान खान ने हरकत की है वो उन्होंने बेची नहीं है वो गाड़ियाँ किसी को, और उस पर तो उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बन जाता है। नैब के मुकदमे में भी अभी तक कोई भी प्रोसिक्यूशन नैब की तरफ से कोई एक भी ऐसा गवाह नहीं आया है जिसने कोई सॉलिड इस तरह का एविडेंस दिया हो कि जिसमें कहीं पे कोई गलत चीज़ हुई है। लेकिन मेरा सवाल ज़रूर यह है कि उस तोशाखाना में जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस ट्रांजैक्शन में उस ट्रांजैक्शन में जिस तरह मैंने कहा कि वो गाड़ियाँ उनके ज़ाती इस्तेमाल में, जो उस वक्त की मंजूर शुदा पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने गाड़ियों को इस्तेमाल किया। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल उसके बरक्स किया। उसने घड़ियाँ जो मिली उनको पहले उसने मार्केट में बेचा अपनी मनपसंद प्राइस से, जो कि सरबराहान मुमलिकत की गाड़ियाँ की ताइफ थे, उनको उसने बेचा, और बेचने के बाद चंद पैसे तोशाखाना में, वो भी जब प्रेशर आया तब जमा करवाए, और जो उसका प्रॉफिट था वो भी उसने कहीं डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब पर तो केस बन गया, लेकिन इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता? इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? क्या वो आसमान से उतरा वो शख्स है? इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, तब्दील थी। पसीने भी छूट रहे थे और परेशान भी थे। परेशानी उनकी इस वक्त बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस वक्त कानून का फंदा, अवाम का फंदा, और जो घिनौनी साजिश इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ और इस मुल्क की अवाम के खिलाफ कर रहा है, वो फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। इमरान खान ने कल 2-4 बातें की जो कि निहायत ही अहम है, जिसमें कुछ को मीडिया ने उठाया, कुछ को मीडिया ने नहीं उठाया। एक बात इमरान खान ने की कि बांग्लादेश का मिसाल दिया। ये फिर इमरान खान किस तरफ जा रहा है? और इमरान खान जो कि जब से इक़्तिदार से गया है, जितने भी उसके बयानात थे वो मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ और मुल्क के इदारों के खिलाफ मुसलसल बयानिया उसका चल रहा है। कल बांग्लादेश की मिसाल देने की क्या ज़रूरत थी? क्या जाहिर करना चाहते? उसने क्या कहा कि बांग्लादेश इस तरह टूट गया और
मुल्क दो हिस्से हो गए। इमरान खान को हम बताना चाहते हैं, कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे घिनौनी साजिशें, जिनके कहने में तुम साजिशें कर रहे हो, जो पस मंज़र में तुम्हें जिन लोगों से सपोर्ट है, जिन ममालिक से सपोर्ट है, किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं देंगे। ये मुल्क की आवाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत करना जानती है। तुमने जैसे तुम इक़्तिदार से गए, तुमने कहा कि जी इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर तुमने कहा कि एटम बम गिरा देना चाहिए, फिर कल तुमने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी है। तुम समझते क्या हो? ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, ये 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। ये मुल्क के खिलाफ तुम साजिशें करते रहोगे और तुम्हें बर्दाश्त किया करते रहेंगे हम लोग। किसी भी सूरत में इमरान खान की कोई भी साजिश जो कि कर रहा है, और साजिश की कुछ अगर आप मुहरक़ात देखें तो मेहरबानी करके PTI के वर्करान और मुल्क की आवाम डॉक्टर इसरार को सुन लें और हकीम सईद मरूम को सुन लें। इन दोनों ने की वीडियोस और उनकी जो हकीम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा था इमरान खान के लिए, और डॉक्टर इसरार की वीडियो आज भी YouTube पे मौजूद है। उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये इसराइली यहूदी एजेंट है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा, और जिसकी कोशिश ये होगी कि ये मुल्क में कोई बहुत बड़ा सानहा करे, बहुत बड़ी साजिश करे, और सारी चीज़ों के ताने बाने जो हैं वो इस इसराइली यहूदी एजेंट के उस एजेंडा से, इसकी जो सोच है, जो उसका बहरूपियापन है, उससे जाहिर होता है कि ये शख्स किसी बहुत ही घिनौने मिशन में इस वक्त मुलविस है। और ये कुछ सिंपल बातें नहीं है, ये मुल्क की सालमियत पे बातें हैं। इसके साथ कल इसने बात की तालिबान के लिए, और बड़ी गौर से इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनने वाला है। मेरे पास प्रोजेक्ट का सिस्टम नहीं होना, मैं आपको एक एक चीज़ सुनाता, फिर उसका मैं आपको उसका बताता कि जिसकी मकसद क्या है। कल इमरान खान ने फरमाया कि जी एक और साजिश हो रही है, तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हो गए हैं, और तालिबान जो है वो भत्ते की पर्चियां मेरे पार्टी के MPs को भेज रहे हैं, और ये हमें लगता है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी हर लफ्ज़ की कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होती है। पिछले 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। इन 14 साल में इमरान खान ने क्या क्या फूल खिलाए हैं खैबर पख्तूनख्वा में? मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बन्नू जेल जो है वो ब्रेक हुई थी, आपको याद होगा, और दहशतगर्द आए, जेल ब्रेक की, अपने साथ दहशतगर्द छुड़वा के चले गए, एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसकी हुकूमत थी? खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी। APS जैसा अजीम सानहा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, आप सबने देखा, मासूम बच्चों की शहादतें हुई, किसकी हुकूमत थी? PTI की हुकूमत थी। और अब जो भत्ते की बात कर रहे हैं, तो भाई 14 साल से तुम कर क्या रहे हो? और इमरान खान ने कल डायरेक्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कि ये तालिबान कर रहे हैं। और कल हामिद मीर साहब का एक शो था, उसमें मैं भी एज ए गेस्ट बैठा था। बैरिस्टर सैफ जो कि उनके तर्जुमान हैं, बैरिस्टर सैफ को लिया गया जब लाइन पर, तो बैरिस्टर सैफ ने कहा ये वाक़यात तो हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन ये तालिबान नहीं है। अब ये बताया जाए कि इमरान खान झूठ बोल रहा है या बैरिस्टर सैफ झूठ बोल रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान झूठ बोल रहा है। इन दोनों में तो कोई एक सच बोल रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है। फिर जो भी झूठ बोल रहा है और आवाम को गलत बातें बता रहा है, उसको टास्क पे लिया जाए। और अगर मैं ये कहता हूं कि और अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथ से निकलता जा रहा है, तो ये इमरान खान की अपनी नाकामी है। इमीडिएटली खैबर पख्तूनख्वा में मैं अपील करता हूं कि इमरान खान और PTI फौरी तौर पर इस्तीफा दें, हर सूरत में फौरी तौर पर इस्तीफा दें, क्योंकि ये लायक नहीं है कि हुकूमत कायम कर सकें। इस मुल्क के अमन के लिए हमारी पाक अफवाज ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे हर इदारे ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर ये उनकी नाअहली है कि वो हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ कभी तहरीक अदम एतमाद में बिजी हैं, कभी नाचने गाने में इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने में बिजी हैं, कभी और किसी फंक्शंस में बिजी हैं, और पीछे मुल्क में उन्होंने अपने सूबे का हशर क्या कर दिया है? क्या आज खैबर पख्तूनख्वा के सूबे स्वाबी में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का अपना गाँव है, चीफ मिनिस्टर की इतनी हिम्मत है वहाँ जलसा कर सके? इमरान खान जो कि बोल रहा है मैं लाहौर में जाके जलसा करूंगा, तो इमरान खान अगर तुम्हें जरूरत है जाके अपने बाजोड़ एजेंसी में जलसा करो, तुम्हारा अपना सूबा है, वहाँ पे तुम्हारी अपनी हुकूमत है, मैं चैलेंज करता हूँ जलसा करके दिखा दे।
ये शख्स इस वक्त खौफ और डर में मुब्तला है, और जो भी इस वक्त उसने इस मुल्क का असर किया है, जो भी मुल्क को जिस किनारे पे पहुंचाया है, ये एक सोची समझी साजिश। वो इमरान खान बोलता है साजिश में मत हो, नहीं, ये इस मुल्क के साथ वाकई साजिश हो रही है जिसमें इमरान खान मुलविस है और उसके चंद हवारी मुलविस हैं। बाकी उनके वर्कर्स को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करूँगा, वो मासूम है, वो इसकी बातों में आ जाते होंगे, लेकिन ये हर साजिश सोची समझी साजिश कर रहा है। फिर जी शहबाज गिल की बात आई। शहबाज गिल जो कि जिसने घटिया जबान इस्तेमाल की हमारे इदारों के खिलाफ, और एक चैनल पे बैठ के की जहां से उसको एक प्लेटफॉर्म मिला। शहबाज गिल की बात पे अगर इमरान खान की बैकिंग नहीं है, अगर पीटीआई की पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो क्यों नहीं इमरान खान आके शो कॉज नोटिस देते हैं शहबाज गिल को? क्यों नहीं उस बयान की मजम्मत करते हैं? क्यों नहीं शहबाज गिल की बुनियादी मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं जो कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करता है? और कल उसमें क्या कहा इमरान खान ने, अगर उसका बयान गैर कानूनी है तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। इस पूरी बातें सुनने के बाद भी अगर ये बंदे की सोच है और वो ये कहता है कि अगर ये बयान गैर कानूनी है और गैर आईनी है, तो डूब मरने का मुकाम है पूरी पीटीआई पर इमरान खान के ऊपर। कल आपके परवेज इलाही साहब ने, जो कि आपने जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने ये कहा है कि ये बयान गलत है, ये बयान नहीं देना चाहिए, ये साजिश के ज़मरे में आता है। अगर आपका चीफ मिनिस्टर ये कहता है तो फिर आपको आपकी सोच में फिर फर्क क्यों है? और कैसे हम मान लें कि आप इस साजिश के पीछे नहीं हो? जब से आप हुकूमत से गए हो, आपके रोज ट्रेंड्स देखें, आप डेली ट्रेंड्स, मैंने तो पूरी इनकी रिपोर्ट मंगवाई हुई है कि जिस तरह की ये ट्रेंड्स चला रहे हैं इमरान खान और पीटीआई पूरी, और डेली 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, लाख लोग उसको रीट्वीट्स कर रहे हैं, उसको ट्रेंड्स पे को कामयाब कर रहे हैं। और उस ट्रेंड्स पे चल क्या रहे हैं? या तो उस ट्रेंड पे जो है हमारे इदारों के सरबराहों के खिलाफ चल रहे हैं कि फलाना को, फिर हमारे उस ट्रेंड में क्या चल रहे हैं जी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फिर किसी चैनल के लिए चल रहा है कि जिस चैनल को बहाल करो, फिर चल रहा है जी शहबाज गिल को आज़ाद करो। और ये एक ही ट्वीट में, ये 4-4, 5-5 जो ट्रेंड्स एक ही ट्वीट में चल रहे हैं, वो सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलजुल कर हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश मिलजुल के हो रही है। और मकसद क्या है? शायद आम आदमी नहीं समझता हो कि मकसद सिर्फ ये कि इमरान खान को इक़्तिदार की हवस है, इमरान खान को मुफ्ता लगा हुआ है। और इमरान खान की नीयत क्या है? वो यकीनी तौर पर सारी चीज़ों का ताने बाने मिलाएं तो इमरान खान की नीयत पाकिस्तान के हक में नहीं है। इमरान खान वाकई तौर पर मुल्क के खिलाफ एक घिनौनी साजिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर में जो हादसा हुआ, पाकिस्तान का कौन सा 22 करोड़ लोगों में वो शख्स होगा जिसको दुख नहीं हुआ हो, जिसको गम नहीं हुआ होगा? जो हमारे सोल्जर्स, हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले जिस तरह शहीद हुए, किसको अफसोस नहीं हुआ होगा? उस पर भी कॉन्स्पिरेसी करना, उस पर भी घटिया किस्म की मुहिम चलाना, हर चीज़ को इन्होंने मजाक बना के पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं ये लोग, और किसके कहने पे दे रहे हैं? अब इंक्वायरी सिर्फ ये नहीं होगी कि सिर्फ ये इमरान खान जो है वो इस पूरी साजिश में मुलविस है। अब इंक्वायरी के ताने बाने आगे जाएंगे कि ये किसके इशारों पे इमरान खान कर रहा है, कौन है जो कि हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ, तमाम इदारों को ये चाहता है कि अपनी उंगलियों पे नचाए। इसको एस्टेब्लिशमेंट पूरी अपनी मर्जी की चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी की चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी की चाहिए, और इसके हर बयानों में तजाद है। किसी एक टॉपिक पे ये नहीं किसी कंसिस्टेंसी की पॉलिसी हो कि हाँ जिसका पहले दिन से स्टांस ये था। इसके हर स्टांस में जो तजाद मौजूद है, हर स्टांस में, मतलब 500 स्टांस हैं। मैं तो तकरीर करूँगा उसको तो 6 घंटे बैठ के इसके एक एक स्टांस पे बात कर सकता हूँ कि इसके हर चीज़ में जो तजाद है। ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है, जो इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है। फिर और चीज़, ये सारी साजिशें, ये सारे जिसके ड्रामे, ये प्रेशर टैक्टिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये फॉरेन फंडिंग केस से बचना चाहता है। फॉरेन फंडिंग केस, मैं दोबारा कहता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है। इसमें इमरान खान नाअहल 100% होगा, और ये चांसेस भी है कि 7 साल के लिए कम से कम जेल में जाएगा। कल इसने एक और बात की जी, मुझे और नवाज शरीफ को एक ही कैटेगरी में लाने की कोशिश हो रही है कि वो भी नाअहल तो मैं भी नाअहल। भाई तुम पहले दिन से नाअहल हो, तुम्हें अभी तक मसनूई तौर पर
अहल किया जा रहा था। और मैं ये बात सिर्फ जुमलतन नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी पेश कर सकता हूं कि इमरान खान पहले दिन से नाअहल था। पहले दिन से उसके सारे डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ झूठ झूठ और झूठ और मक्कारी शामिल थी। कोई एक चीज भी उसने सच नहीं कही है। और ये चीजें मुझे कोई चैलेंज कर, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करने के तैयार हूं कि इसने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, इसने बहुत सारे अवाम के साथ उसने गिरामी हरकतें की हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज। ये एक लेटर हेड है, ऊपर टॉपिक है इमरान खान कैंसर अपील। 18 अप्रैल का ये लेटर है। टू द मैनेजर बार्कलेज प्राइवेट बैंक लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 52 39/41 ब्रॉड स्ट्रीट, सेंट हिलियर, जर्सी, JE4 8PU। डियर सर, 18 अप्रैल में लिखा है। अब इसमें अप्रैल 2008 है मेरे ख्याल से। अब इसमें लिखा है अकाउंट नंबर 888-550-DEF1-GBP-N009। I shall be obliged if you would kindly transfer to the account of my wife, Jumaima Masli Khan, the balance on the above noted account less than £100,000, 1 lakh pound, which should remain on the account as agreed until the case will be former tenant of flat number पर दिया हुआ है इसमें, Avenue Chelsea, London SW3 settles the transfer should be made to, फिर नीचे लिखा हुआ है एंजेलो आयरिश बैंक, सेंट जॉर्ज कोर्ट, अपर चर्च स्ट्रीट, डगलस। अब ये पूरी डिटेल भी दी हुई कि इस अकाउंट में इतने पैसे डाले जाएं, और ये चैरिटी अकाउंट के पैसे, ये जो कैंसर हॉस्पिटल के चैरिटी अकाउंट के पैसे £1 लाख इमरान खान ने अपनी एक्स बीवी जुमैमा खान के नाम पर ट्रांसफर किए हैं। ये शख्स जो कि चंदे लेता रहा, ये शख्स जो कि अवाम को कभी कैंसर हॉस्पिटल के नाम पर, कभी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर ये चंदे लेता रहा, ये सिर्फ पाकिस्तानी फ्रॉड ही नहीं, ये शख्स इंटरनेशनल फ्रॉडी शख्स है। पूरी दुनिया से इसने चंदे लिए और उस चंदों से क्या क्या चल रहा है। अब ऊपर जब आपका लिखा हुआ है इमरान खान कैंसर अपील, एक लेटर हेड है, उसके अकाउंट से £1 लाख इसकी बेगम के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, वो भी लंदन में? इसी को जस्टिफिकेशन है? इसी तरीके से यहां पे भी हुआ कि यहां पे कैंसर हॉस्पिटल के में काउंटर सिग्नेचर किसकी थी? इनकी बहन साहिबा की थी, अलीमा खान साहिबा की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अलीमा खान साहिबा थी। फिर क्या हुआ कि वही पैसे से अमेरिका में प्रॉपर्टी परचेज की, जो कि डिक्लेयर नहीं की गई, 4-5 साल तक डिक्लेयर नहीं की गई, पर जैसे ही एमनेस्टी स्कीम आई, एमनेस्टी स्कीम में वो डिक्लेयर की गई, और जब वो एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टीज, तो फिर क्या हुआ? खातून कहती हैं जी कि ये पैसे मैंने अमेरिका में बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन ये मैंने सिलाई मशीन से बनाए थे। बट अब ये पैसे सारे ये चंदे के पैसे चल रहे हैं, चाहे ये पाकिस्तान के कैंसर हॉस्पिटल का चंदा चल रहा हो, चाहे ये चंदा चल रहा हो पूरी दुनिया से, उससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही है। इस चंदे के पैसों से, इन चंदों के पैसों से हमारे मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुहिमें चल रही हैं, पूरी दुनिया फाइनेंस कर रही है, इंडियन और इस्राएली नेशनल्स फाइनेंस कर रहे हैं, इंडियन लॉबीज और इस्राएली लॉबीज इमरान खान को फाइनेंस कर रहे हैं ताकि वो इस मुल्क में अनारकी फैला सके, इस मुल्क में एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क की इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चल सके। क्या इसको बर्दाश्त किया जाएगा? कतन नहीं। मैं फौरी तौर पर अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली इसके तमाम जितने भी चैरिटी अकाउंट्स हैं, फौरी तौर पर, चाहे वो चैरिटी अकाउंट्स हों
या पॉलिटिकल अकाउंट्स फौरी तौर पर सील किए जाए, वो पैसे सील किए जाए। और मैं पहले भी की थी कि हाई लेवल जीआईटी बिठाई जाए, हाई लेवल जीआईटी जो कि इसकी एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करे। मुझे ये भी इत्तला मिली है कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने इमरान खान के खिलाफ और जो इनके चैरिटी अकाउंट्स हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। और ये इत्तला सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि बरतानिया ने कि एनसीए ने ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह चैरिटी मैचेस करवा के और वो पैसा यहाँ पे लाया गया। और साहब फरमाते इंटरव्यू में कि जी मुझे क्या पता, कल वो असद उमर साहब फरमा रहे थे, मुझे क्या पता जी कि 2 साल बाद या 4 साल बाद आरिफ नकवी ये करेगा। इमरान खान साहब आपने खुद डीजी एफआईए बशीर मेमन को बुला के कहा, जो कि एफआईए की रिपोर्ट में मौजूद है, कि आरिफ नकवी मेरा साथी है, ये हमें फंडिंग करता है, इसके खिलाफ केस ना बनाए एफआईए। आपने खुद ये सारे काम किए हैं बैठकर, और आज आप ये बात करते हो, आज आवाम को बेवकूफ बनाते हो। हर क्राइम में इमरान खान खुद मुलविस है और वो देख रहा है कि अवाम के सामने जिस तरह ये हकीकतें आहिस्ते आहिस्ते आती जाएंगी तो अवाम इस बहरूपी शख्स का वो असर करेंगी कि आइंदा कोई भी अवाम से झूठ बोलने के काबिल ना रहे, कोई भी अवाम को बेवकूफ बनाने के काबिल ना रहे। तो ये सारे ताने बाने इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, सबूत आ चुके हैं, सबूत आ रहे हैं, एफआईए की इंक्वायरी कर रही है, नैब को भी इंक्वायरी करनी चाहिए। और फौरी तौर पर मैं कहता हूं कि इमरान खान को फौरी तौर पर एक तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना चाहिए, उसके साथ साथ इसके अकाउंट सारे फौरी तौर पर सील करने चाहिए। और जो टीवी पे बैठकर घिनौनी साजिश और बेहुदा बातें अपने मुल्क के लिए और खुदा ना खासा इस तरह के मिसालें देना कि बांग्लादेश से आप पाकिस्तान को मिलाने जा रहे हो कि बांग्लादेश में इसलिए टूटा, तो अब आप अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा चला तो बस पाकिस्तान खुदा ना खासा कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इमरान खान अगर गिरफ्तार भी होता है तो पाकिस्तान के अवाम खुदा ना खासा इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये गीदड़ भपकियां देना छोड़ दें। इनके लीडर, इनके एक्स वज़रा कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो खून खराब हो जाएगा। कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, खून खराब होगा। और जो बदमाशी करेगा हुकूमत उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। थैंक यू। ये बता दें शरीफ साहब, पहले देखिए जी, पार्लियामेंट में कानून साजी है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान टाइप के लोग जो है ना, आपकी बात मैं दुरुस्त करता हूं कि जी ये पार्लियामेंट का होना चाहिए, हर चीज़ अदालत में नहीं जानी चाहिए। इमरान खान टाइप के लोगों ने अपने बचाव के लिए और अपने नापाक अज़ाइम के लिए हमेशा अदालतों का इन्होंने सहारा लिया। आप देखें यूसुफ गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया तो अदालत के कंधे पे काम किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो अदालत का कंधा इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर का रोल, सबका रोल डिफाइंड है। आपने बाकी लीडरों की बात की, मैं उसको तफसीली जवाब दे दूं। देखिए, बयानात किसी वक्त किसी का आ जाना किसी भी कैफियत में या किसी सोच में वो अलग बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में किसने इस तरह की मुहिमें चलाई अपने इदारों के खिलाफ, मुझे ये बताएं। कोई एक मिसाल बता दे। चले कभी किसी लीडर का बयान आ गया फिर उसकी बाद में बताया भी गया कि जी का कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये शख्स बाकायदा एक मुहिम चल रही है, ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया पे बैठकर। सोशल मीडिया पे कोई एक दो आदमी नहीं है जो अपने को जज्बात का इजहार कर रहे हो। सोशल मीडिया पे बैठकर हजारों की तादाद में लोग एक ट्रोलिंग कर रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं। और वो कैंपेन कहाँ से चली, कौन कौन से ममालिक से वो अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री एंड द स्टेट। मैं कल फैसल सब्जवारी साहब ने एक बात की, मैं उससे थोड़ा अग्री करता हूँ। अगर ये बात जो इमरान खान काम कर रहा है, अगर ये काम अगर किसी और सूबे से हो रहा होता तो शायद आज वहाँ एक्शन की भी थोड़ा डिफरेंट होता। फैसल सब्जवारी की बात की, मैं उसको मतलब पॉलिटिकली हम लोग अलग है, लेकिन उस बात को अग्री करता हूँ कि सिर्फ ये लाडला है, इसको इतने गुनाह माफ़ है। और कब तक ये लाडला रहेगा? और ऐसा लाडला
अगर इमरान खान को अगर आपने इन सारी चीज़ों से छोड़ दिया तो इसका मतलब आप ये मैसेज देंगे कि फिर हर वही हरकतें करे जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकती है, बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं आप। खान साहब उस शख्स ने अपने औलादों को बाहर तालीम दी हुई है, वरना खैबर पख्तूनख्वा में उसकी गवर्नमेंट 14 साल से पढ़ाता ना अपने दोनों बेटों को खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों बरतानिया में बैठा के बैठा हुआ था? उस शख्स ने अपने सारे स्टेक अपने बाहर रखे हुए हैं और यहाँ पे कौम के बच्चों को कर रहा है। मैंने उस दिन बात की, सऊदी अरब में क्या हुआ, जो मस्जिद नबी में अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मजहबी बहुत ही अहम जगह है, खाना काबा और मस्जिद नबी, इसमें कोई इस तरह की ट्रोलिंग, इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने किससे कहने पे की? क्योंकि उससे पहले आप इमरान खान की तकरीरें देखें, कहीं पे नजर आएंगे इनको चोर बोलो, इनको डाकू बोलो, इनका जीना हराम करो, इनसे इनके बच्चों से शादियां ना करो, ये तकरीर थी ना इमरान खान की। वो देख के सऊदी अरब में 6 लोगों ने ये हरकतें की, उन 6 लोगों की हरकतें क्या हुआ, 6 के 6 लोग जो सदाएं खा गए, कोई 10 साल सदा खा गया, कोई 6 साल सदा खा गया। क्या हुआ, कहाँ गया इमरान खान? वो लोग अगर अपने घरों के कफील थे, वो बाहर मजदूरी कर रहे थे कि अपने घरों में वो पैसा भेज सके, अपने बच्चों को पाल सके। आज इमरान खान की इस बेहुदा जो तालीमात जो दे रहा है लोगों को, उसकी वजह से 6 लोग सदा खा गए। करता ना अपने बेटों को भेजता वहां से बरतानिया से कि तुम जाके ट्रोलिंग करो प्राइम मिनिस्टर की और मिनिस्टरों की बैठकर, ताकि उनको जेलें होती। आपने कौम के बच्चों को आप अजाब में डाल रहे हो, कौम के लोगों को गलत राह पे डाल रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूं, जो तालीमात इमरान खान दे रहा है, खुदा न खास्ता ये ना ही मुल्क के लिए बेहतर है, ना मुल्क की नौजवान नस्ल के लिए बेहतर है। आपको पता है, पहले पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हर एक के लिए, मुखालफों के लिए भी बड़ी आप जनाब करके बात की जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ऐसा कल्चर कर दिया कि सबको उसने जो है अपनी राह में लगाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई ट्वीट कर देखिए जी, इस मुल्क में ना कोई मार्शल लॉ लगने वाला है, ना कोई मार्शल लॉ कोई इरादा है। शेख रशीद जैसे लोगों की ख्वाहिश हमेशा ऐसी होती है, और वो मीडिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही रोज़ कोई नया शोशा छोड़ दे कि आप जैसे हमारे समझदार साहब हैं, वो सवाल कर दें कि शेख रशीद बस वो हमेशा जो है उसका किरदार मशकूक रहा है और उससे कोई बात करने में मुनासिब है। अच्छा बारिश है शर्जील साहब, कल जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि तालिबान जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहले अमेरिका कर रहा था, फिर न्यूट्रल पे इल्ज़ाम लगाया, फिर सब सियासतदानों पे लगाया कि ये पीडीएम, अब तालिबान। सर कहाँ अमेरिका, कहाँ तालिबान? सब एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं एक पॉइंट भूल गया था आपके सवाल से, मुझे पॉइंट याद आ गया। इमरान खान ने एक और बात बोली, आप सब अगर रिवाइंड करके सुन लें, या अगर टीवी चैनल कोई देख रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो वो क्लिप जरूर चलाएं। इमरान खान ने तालिबान के बारे में एक और बात भी की, बोला कि तालिबान को मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तालिबान को तो हमारा पता है, हमारा नज़रिया ऑलमोस्ट, हम तो हमेशा पॉजिटिव नज़रिया रहा है तालिबान के लिए, तो उनको यहाँ पे ये हरकत नहीं करनी चाहिए। आप इस बात को तो बहुत सुने, एग्जैक्टली मैं शायद वो वर्ड कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100% उसका मकसद यही था। आप दोबारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा, उसने इनडायरेक्टली यही कहा कि भाई तालिबान तुम कम से कम हमारे लिए तो ये ना करो, मकसद है पाकिस्तान किसी और से जाके करो, जहां हमारी हुकूमत है वहां ये ना करो। तो ये चीज़ आप बराए मेहरबानी देख लें कि इस शख्स की जहनीत क्या है। ये ना ही अच्छा इंसान है, ये ना ही अच्छा सियासतदान है, और ना ही ये अच्छा कोई शहरी है। देखिए जी, कोई किससे करीब होता है हमें कोई इसका वो नहीं है, लेकिन इमरान खान के, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जितने इमरान खान ने ये हरकतें की हैं, इसके बाद पहले वो जितनी हरकतें कर चुका है उसका हिसाब दे, उसके बाद फिर जिसको भी इमरान खान को अडॉप्ट करना है, जिसको भी करीब करना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई अगर इमरान खान को गोद लेना चाहता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो अभी तक वो इमरान खान इस मुल्क में पिछले 4-5 महीनों में कर चुका है, हालांकि तो 3.5 साल से उसने मुल्क का सत्यानाश किया है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जो उसने हरकतें की हैं, इसका हिसाब तो इमरान खान के अच्छों को भी देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं नहीं, आप अभी आए, सॉरी काजी साहब, हाँ समाज में बहुत खतरनाक सूरत है। वो समाज में फौजी अगवा हो रहे हैं, उनको जो है तालिबान अगवा कर रहे हैं, उनको जो है वो
बातचीत के जरिए आजाद कराया जा रहा है, ये इतना ही मामला है। और दूसरा जो हेलीकॉप्टर का जो मामला हुआ था, उसकी जो प्रोपेगेंडा के हवाले से JIT की इब्तिदाई रिपोर्ट भी आ गई है। तो ये सारे मामला आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जा रहे, बाकायदा उस पर बहस करके कोई राय अमल इख्तियार क्यों नहीं करते? देखिए जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि हर चीज़ पार्लियामेंट में आनी चाहिए, और जो भी इशूज़ आप बता रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में वो चीज़ें आएँ और पार्लियामेंट में वो चीज़ें हाईलाइट हों। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि 14 साल से जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इतने नाअहल तरीन लोग हैं, ये तालिबान के चैलेंजेस सिंध में भी हुए, हमारे अफसरान भी शहीद हुए सिंध में। आपको पता है चौधरी असलम समेत बाकी हमारे कितने पुलिस की पूरी हिरारकी गई, हमारे यहाँ पे भी लोगों ने बड़े चैलेंजेस दिए, मुहर्रम आशूरे में यहाँ पे वाक़यात हुए, सब चीज़ें हुई, सब चीज़ों को हमने जो है अच्छे तरीके से हमेशा सिंध पुलिस लड़ी है। यहाँ पे क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो है वो हथियार डाल दिए हैं वहाँ पे, और वो भत्ते भी, चीफ मिनिस्टर को भत्ते की या उसके वजीरों को भत्ते की कॉलें मिल रही हैं। तो ये पहले ही इस बात पे आके रोना और ये कहना जी मुझे भत्ते की पर्ची मिली है, पहले जिसने भत्ते की पर्ची थी उसको उठाओ और उसको सीधा करो। उसको हुकूमत कर रहे हैं ये लोग या वहाँ पे बैठ के तमाशा कर रहे हैं, और उनका फोकस हुकूमत पे ही होना चाहिए। ये इमरान खान की नाकामी की अलामत है, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।